अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली कुरैशी और मैं अवान होम्योपैथिक सेंटर में एज ए कंसल्टेंट होम्योपैथिक डॉक्टर काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर पे, एक ऐसी बीमारी जो हम अपनी क्लिनिक में बारहा रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत से मरीज़ों में देखते हैं। यानी ये एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो कि हर आम और ख़ास को लाहक हो सकती है। इसके पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले हम ये बता दें कि ये होती किस वजह से है। आपका जो मैदा होता है उसकी अंदरूनी झिल्ली जो होती है या सतह जो होती है उस पर जब सोजिश पैदा हो जाए और उस सोजिश के बाद ज़ख़म पैदा हो जाए तो वो अल्सर में तब्दील हो जाते हैं। ये हेलिकोबैक्टर पेलोराई यानी एच पेलोरी की वजह से होता है। इसमें दो अक़साम होती हैं, एक जिसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, दूसरी जिसे ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर वो अल्सर होता है जो मैदे के अंदर किसी भी वजह से ज़ख़म पैदा हो जाए तो वहाँ पे ये नमूदार होता है। ड्यूडिनल अल्सर वो होता है जो छोटी आंत जहाँ से शुरू होती है वहाँ ये ज़ख़म पैदा हो जाता है, उसको ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। इसकी अक़साम जो है यही दो हैं, लेकिन इसकी जो तफरीक है वो हम आपको बताते चलें कि इसमें तफरीक किस तरह की जाती है। जब कोई मरीज़ खुराक खाए और ख़ुराक खाने के कुछ ही देर बाद मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट के बाद उसको दर्द होना शुरू हो जाए तो ये गैस्ट्रिक अल्सर की अलामात होती हैं। और अगर मरीज़ जो है वो खुराक करता है और उसके 2 से 3 घंटे के बाद उसको तकलीफ़ात शुरू हों तो ये ड्यूडिनल अल्सर की बीमारी होती है। इनमें कम व बेश अलामात जो हैं वो तकरीबन सेम ही होती हैं। ये आपके मुआलिज जो होते हैं वो इसमें आपको अलामात लेके फ़र्क करके बता सकते हैं कि आपको कौन से वाला अल्सर है। इसमें बहुत से टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मैदे के अल्सर के मरीज़ को और कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर या नमूदार होती हैं। इसमें पेट के मकाम पे डिस्कम्फ़र्ट ये भी हो सकता है, यानी बेचैनी हो सकती है, उनको किसी किस्म की बदहज़मी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो उनको तंग करती है मुसलसल। इसमें सीने में या मैदे से ऊपर फम में जलन भी हो सकती है। ये जलन अमूमन देखी जाती है खुराक करने के बाद या कभी कभार खाली पेट निहार मुँह भी देखी जा सकती है। मरीज़ जो है वो अक्सर ये शिकायत करता है कि वो फ्रेश नहीं होता। जब भी वो खुराक करने लगता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका पेट पहले से भरा हुआ है, उसका खुराक करने को दिल नहीं करता। ये एक बहुत कॉमन इसमें प्रॉब्लम देखी जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी मरीज़ खुराक कर ले तो वो थोड़ी सी मामूली सी खुराक करने के बाद एकदम समझता है कि बस पेट जैसे भर गया है, यानी पेट के अंदर एक नफ़ख या ब्लोटिंग सी शुरू हो जाती है, हवा सी भर जाती है, जो जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो डिस्कम्फ़र्ट महसूस करता है और वो मज़ीद खुराक नहीं कर सकता। अमूमन मरीज़ जो है सुबह जब उठता है, सुबह सवेरे जब उठता है तो उसके जिस्म में दर्दें होती हैं, उसका जिस्म जो होता है वो फ्रेश नहीं होता, उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी नींद जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। बहुत दफ़ा मरीज़ों में ये भी देखा गया है कि सर का दर्द या सर पे किसी किस्म का मुसलसल बोझ महसूस होता है जो कि मरीज़ में एक इज़्तिराबी कैफियत या एंग्जाइटी की कैफियत पैदा कर देता है। और ये तशवीश जो है मरीज़ को जब मुसलसल लाहक होती है तो वो इस बीमारी को मज़ीद बढ़ा देती है। सीने की जलन एक कॉमन फैक्टर है इसका और कॉमन वजह है। इस किस्म के मरीज़ जब हमारे पास आते हैं तो हम उनका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, यानी कि एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है, यानी सीने के थोड़ा सा नीचे आपकी जो अम्बिलिकल रीजन होता है या नाफ का जो हिस्सा होता है उससे थोड़ा सा ऊपर हम मरीज़ को फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू चेक करते हैं। उससे मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात पूछते हैं जिसमें हम उसके मुताबिक जो है डायग्नोस करते हैं, तशख़ीस करते हैं कि इसको अल्सर जो है वो किस किस्म का है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि मरीज़ बेइंतहा दूसरी दवाइयाँ खाने की वजह से, यानी पेन किलर भी हो सकते हैं या कोई और दवाइयाँ भी ऐसी हो सकती हैं, वो मुसलसल खाने की वजह से जो है उसको इस किस्म की अलामात या तकलीफ़ात पैदा होती हैं, लेकिन उसको अल्सर नहीं होता, पर उसको तकलीफ़ और अलामात कुछ अल्सर जैसी होती हैं। तो ये आपका मुआलिज जो है ये तशख़ीस करने के बाद ही बता सकता है कि आपको किस किस्म की या किस नौइयत का अल्सर है या नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट के हिसाब से होम्योपैथी जो है वो ये कमाल रखती है कि इस किस्म के हर मरीज़ मैदे से जो रिलेटेड हों या जो जिगर की बीमारियों से इससे और रिलेटेड हों उसमें होम्योपैथिक एक बेहतरीन तरीका इलाज है। और हम ऐसे बेइंतहा मरीज़ जो हैं वो देख चुके हैं जो होम्योपैथिक से शफायाब हुए हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये अलामात जो ज़ाहिर होती हैं किसी भी मरीज़ में तो हम उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ मेडिसिन उनकी तजवीज़ कर सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट की एक ही पेप्टिक अल्सर की एक ही तरह की अदवायात हों। जब हम मरीज़ की तशख़ीस करते हैं उसकी अलामात के मुताबिक तो जो उसकी सही मेडिसिन या सही दवाई मुंतखब होती है वो उसको दी जाती है।
اس میں آپ کو بتاؤں کہ تشخیص کرنے کے لیے ہمارے اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہومیوپیتھی کا، جو ہم علامات کے مطابق لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مریض کو دوا تجویز کرتے ہیں۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کامن ادویات ہم کون سی پرسکرائب کرتے ہیں۔ نکس ومیکا ایک ایسی میڈیسن ہے جو ہم اس میں بہت کامنلی یوز کرتے ہیں۔ نٹرم فاس، آئرس ورس، یہ 3 اس قسم کی ادویات ہیں جو ہم اکثر اس قسم کے مریضوں کو جو ہے تجویز کرتے ہیں، کیونکہ علامات انہی کے ارد گرد بنیادی طور پہ موجود ہوتی ہیں۔ جو لوگ خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو ان کو کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اپنانی چاہیے۔ سب سے پہلے خوراک میں اعتدال، یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اپنی خوراک جو ہے وہ معتدل رکھیں۔ ایسی اشیاء جو تیزابیت پیدا کرتی ہیں ان سے پرہیز کریں۔ آئلی چیزیں، مرغن غذائیں، ان سے پرہیز کیا جائے۔ مرچ مسالے ہر قسم کے جو ہیں اس میں مکمل طور سے ممنوع ہوتے ہیں، ان کا استعمال بالکل نہ کریں۔ کوشش کریں کہ سلاد یا اور اس قسم کی ہلکی پھلکی خوراک یا غذا جو ہے اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کوکا ڈرنکس یا بیوریجز یا کولڈ ڈرنکس دوسری جو استعمال کرتے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پہ مینشن کرنا لازمی سمجھتا ہوں، ایسے افراد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فوراً دوا لے لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی عادت سے پرہیز کریں، کیونکہ مختلف قسم کی دوائیں بغیر کسی اپنے فزیشین کے لینے سے یا اپنے معالج کے لینے سے جو ہے اس قسم کے السرز پیدا کر سکتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوئی ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہم اس قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے لیے بناتے رہیں اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔